हाय, वेलकम टू अल्फा इंटर्न। सो आई होप आपको जो असाइनमेंट मिला था वो आपने किया होगा। आज हम लोग असाइनमेंट सेशन को डिस्कस कर रहे होंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम ऑन अल्फा इंटर्न वेबसाइट एंड नाउ गो ऑन डैशबोर्ड एंड आपको यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम पर जाना है एंड माई टास्क वाले सेक्शन में जाकर यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है असाइनमेंट को। एंड आई होप आपने ट्राई किया होगा सोल्व करने का। एंड नाउ अब हम इसे डिस्कस कर रहे होंगे। सो नाउ लेट अस डिस्कस। सो हम लोग ट्राई करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू इंटीजर एज इनपुट एंड प्रिंट्स देयर सम। तो बेसिकली करना क्या है, दो इनपुट लेना यूजर से एंड उसे प्रिंट कराकर दिखाना है। लाइक दो वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे ए एंड बी, उसमें से कुछ यूजर इनपुट डालेगा, सपोज 5 एंड 6। तो हमें इस दोनों का सम प्रिंट कराकर दिखाना है, लाइक सी आउट ए प्लस बी। सो करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना है। नाउ अब हमें दो वेरिएबल्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करना होगा, सपोज ए एंड बी। नाउ अब हमें यूजर से दो इनपुट लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर एंड इसे एक वेरिएबल भी इन करा लेंगे। सपोज हम फर्स्ट नंबर को ए वेरिएबल्स में इन करा रहे हैं। नाउ सेकेंड वेरिएबल सी आउट इंटर सेकेंड नंबर एंड नाउ सी इन, इसे बी वेरिएबल्स में करा लेते हैं। और व्हाट वी हैव टू डू, हम एक अनदर वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं जहां पर कि इस दोनों को सम करके स्टोर कर रहे होंगे। सपोज सी, और वहां पर ए प्लस बी को हम स्टोर कर रहे होंगे। तो सी वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर करना है। तो हमने फर्स्टली सी को डिक्लेयर कर लिया। अब नाउ सिंपली कैन से सी आउट सम इज, एंड सम को प्रिंट करा देना है जो कि सी में स्टोर है। नाउ लेट्स रन दिस कोड। इंटर फर्स्ट नंबर सपोज 3 एंड इंटर सेकेंड नंबर सपोज 4, it is 7. Now move forward on second question. Second question, take length and breadth as input both integers and calculate the area of rectangle. बेसिकली करना क्या है, सपोज ये एक रेक्टेंगल है, इसमें ये हमारा होगा लेंथ एंड ये होगा ब्रेथ। तो बेसिकली लेंथ और ब्रेथ को यूजर से इनपुट लेना है। सपोज एल में अगर यूजर 3 कर रहा है और बी में 2 ले रहा है इनपुट, तो इसका हमें एरिया निकाल कर देना है। तो एरिया क्या होता है हमारे पास रेक्टेंगल का, एल इंटू बी। तो बेसिकली एल इंटू बी प्रिंट करा कर दिखाना है। तो ये सिमिलर है जैसे कि सम हमने प्रिंट कराया था, यूजर से ए एंड बी इनपुट लिया था, यहाँ पर एल एंड बी इनपुट ले सकते हैं। एंड वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ए प्लस बी कर रहे थे, यहाँ पर एल इंटू बी करना है। तो ये भी इजी है, करके देखते हैं। हम सेम ए और बी वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। बेसिकली में क्या करना है, सी में जाकर मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करना है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज
सी, तो सी में क्या हो जाएगा, ए इंटू बी मल्टीप्लाई होकर स्टोर हो जाएगा। अब इसे रन करके देख सकते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर 4 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 20। इसे आप और अच्छे से लिख सकते हैं, इंटर लेंथ और इसे ब्रेथ। नाउ रन दिस कोड 4 एंड 7, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है 28। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक टू नंबर एज इनपुट एंड परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। बेसिकली क्या करना है, ए एंड बी हमें यूजर से इनपुट लेना है, एंड अभी तक हमने ए प्लस बी को प्रिंट कराया था। अब इसी के साथ साथ क्या करना है, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लिकेशंस ऑफ बी एंड ए डिवीजन ऑफ बी, ये सारे ऑपरेशंस एक ही साथ परफॉर्म करना है। तो ये भी सिमिलर एज फर्स्ट क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चंस अर्थमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड है, कि हमने जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, और उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर, एंड यहाँ कर सकते हैं इंटर सेकेंड नंबर, एंड नाउ यहाँ पर हम कर सकते हैं c इज इक्वल टू ए प्लस बी। आप अनदर वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं सारे के लिए, तो यहाँ पर d कर लेते हैं e एंड f। तो d इज इक्वल टू ए माइनस बी, e इज इक्वल टू a multiplications of b and f is equal to a division of b। ना अब यहाँ पर जैसे c को हम प्रिंट करा रहे थे, सिमिलर मैनर में d, e और f को प्रिंट करा सकते हैं। ओके, अब इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा इंटर फर्स्ट नंबर, सपोज 2 एंड 4 सेकेंड नंबर में आएगा। तो हमारे पास आ रहा है एडिशन इज 6, सब्ट्रैक्शन इज -2, प्रोडक्ट इज 8 एंड डिवीजन इज 0। एंड इसे नेक्स्ट लाइन में लेने के लिए हम इंडेल का यूज कर सकते हैं सिंपली। ये आपने क्लास में कर रखा होगा, इंडेल। यहाँ पर भी इंडेल। ना इसे रन करा कर देखते हैं, प्रॉपर आउटपुट हमारे पास आएगा। इंटर फर्स्ट नंबर, सपोज 8 एंड 9, तुम्हारे पास आउटपुट आ रहा है 8 और 9 का सम होता है एडिशन इज 17, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 माइनस 9 इज -1 एंड 8 9 जा 72 एंड 8 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो ये 0 आएगा। बेसिकली यहाँ पर फ्लोर डिवीजन होगा, क्योंकि 0 यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि अगर कुछ इस तरह से डिवीजन होता है, जब हम इंटीजर और डिवाइड बाय इंटीजर करते हैं, सपोज 8 डिवाइड बाय 9 कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, बट हमने इसे कंसीडर क्या है, इंटीजर, एंड 9 को भी कंसीडर क्या है, इंटीजर। तो आउटपुट जो आएगा वो इंटीजर में आएगा। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर कर रहे हैं तो आउटपुट हमारे पास आना चाहिए इंटीजर, बट इंट डिवाइड बाय अगर फ्लोट कर रहे हैं तो आउटपुट आता है फ्लोट, एंड फ्लोट डिवाइड बाय इंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा फ्लोट, एंड फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट करेंगे तो आउटपुट आएगा फ्लोट। तो सिमिलर इसी कॉन्सेप्ट पर जब यहाँ पर हमारे पास 8 डिवाइड बाय 9 आया तो ये क्या होता है, 0 पॉइंट समथिंग, तो ये हमारे पास इंट है
ये भी इंट है, तो ये आउटपुट में आया इंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेक इनपुट ऑफ प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट एंड फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिकली फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P यहाँ पर डिनोट करता है प्रिंसिपल को, R डिनोट करेगा रेट, एंड T डिनोट करता है टाइम को। तो बेसिकली ये फार्मूला अप्लाई करने आना चाहिए। तो एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि ये कुछ भी हो सकता है, प्रिंसिपल कुछ हम फ्लोट नंबर ले सकते हैं, रेट कुछ फ्लोट वैल्यू हो सकता है, एंड टाइम कुछ फ्लोट वैल्यू हो सकता है। साथ ही ये इंटीजर भी हो सकता है, ये भी इंटीजर हो सकता है, ये भी इंटीजर हो सकता है। लेकिन ये जब डिवाइड होगा 100 से, नोट श्योर कि ये हमारे पास इंटीजर ही आए, तो इट कैन बी फ्लोट। सो हम जब भी सिंपल इंटरेस्ट को बनाएंगे, इस वेरिएबल को हमें फ्लोट क्रिएट करना होगा फॉर प्रॉपर आउटपुट। ये ऑफकोर्स इंट भी करेंगे तो कोई बात नहीं, बट ये क्या करेगा, हमें फ्लोर वैल्यू ला कर देगा। सपोज हमारे पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन कुछ 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ हो रहा है। जब इसे हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 123.45। तो ये प्रॉपर आउटपुट ना देकर अगर हम इंट टाइप में SI को डिक्लेयर करते हैं, तो ये आउटपुट कुछ 123 आएगा। बट अगर हम पूरा पॉइंट के साथ आउटपुट चाहते हैं, डेसिमल्स पॉइंट भी चाहते हैं, तो हम इस चीज़ को फ्लोट क्रिएट कर लेंगे। एंड साथ ही अगर यूजर से आप चाहते हैं कि ये प्रिंसिपल को फ्लोट नंबर ले सके, रेट को भी फ्लोट नंबर ले सके और टाइम को भी फ्लोट नंबर, तो हम इसे फ्लोट में क्रिएट कर सकते हैं। इसे करके देखते हैं हम, और अच्छे से क्लैरिटी आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूजर से इनपुट लेना है। फ्लोट, यूजर से इनपुट लेना है हमें प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, एंड उसे स्टोर करना है हमें SI नाम के वेरिएबल में। सपोज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सो व्हाट वी कैन डू, सी आउट इंटर प्रिंसिपल सी इन P, एंड सेम इस चीज को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम रेट ले सकते हैं इनपुट में, एंड इनपुट करा सकते हैं हम टाइम को। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, ये तीनों मल्टीप्लाई होगा, एंड इसको डिवाइड कर रहे होंगे हम 100 के साथ। एंड अब सी आउट कर सकते हैं, सी आउट सिंपल इंटरेस्ट इज SI। अब रन करा कर देखेंगे, हमारे पास इनपुट लेने के लिए ऑप्शंस आएगा। इंटर प्रिंसिपल सपोज 100, रेट 5, एंड सपोज करते हैं टाइम 6 ईयर्स का आ रहा है, एंड अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 30 आएगा। इसे हम चेक भी कर सकते हैं। क्या होगा यहाँ पर, पहले PRT ये तीनों मल्टीप्लाई होगा, एंड यहाँ पर कुछ आउटपुट आएगा 100 मल्टीप्लाई ऑफ 5 मल्टीप्लाई ऑफ 3। जस्ट कुछ ऐसे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 100 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, सॉरी इट इज 6, एंड अपॉन में आ जाएगा 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एंड 5 6 जा 30। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा ये हो जाएगा 30। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये टेक कैरेक्टर एज इनपुट एंड प्रिंट इट्स कोरस्पॉन्डिंग ASCII वैल्यू। ASCII वैल्यू आपको पता होगा, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है सारे कैरेक्टर का, क्योंकि हमारे मेमोरी में जब भी स्टोर होता है कोई डाटा, तो वो बाइनरी फॉर्मेट में आता है। तो डायरेक्ट अगर A लिखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कुछ ना कुछ ASCII वैल्यू होता है। बेसिकली स्मॉल a का 97 होता है, एंड इस 97 का बाइनरी कन्वर्जन होता है, एंड देन मेमोरी में स्टोर होता है। तो बेसिकली कैरेक्टर को स्टोर करने का एक तरीका है, ASCII वैल्यू के हेल्प से हम मेमोरी में स्टोर कर रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है, कैरेक्टर एज इनपुट लेना है। सपोज यूजर अगर ए इंटर कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ASCII वैल्यू होगा, सपोज यहाँ 97 है, तो हमारे पास प्रिंट होकर आना चाहिए 97। तो हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग के हेल्प से कर सकते हैं।
तो बेसिकली क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर से एक कोई कैरेक्टर इनपुट लेना है, सपोज कैरेक्टर ch नाम के वेरिएबल में उसे स्टोर कराएंगे एंड सिंपली क्या करना है, सी आउट, हम इस चीज को ch में जो भी स्टोर होगा इसे टाइप कास्ट कर लेंगे इंटीजर के साथ। तो ये जो भी कैरेक्टर होगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड हमारे पास सी आउट हो जाएगा। तो इस चीज को करके देखते हैं अब। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि बॉयलर प्लेट हमारे पास आ जाए। क्वेश्चन 5, हमें कैरेक्टर यूजर से इनपुट लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाना होगा, सपोज ch नाम का एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया। अब सी आउट एक कमांड देंगे यूजर को, इंटर एनी कैरेक्टर एंड नाउ सीन, इसे ch नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अभी तक अगर इस कोड को रन करा कर देखा जाए तो क्या हो सकता है, इसमें हम कुछ भी कोई भी कैरेक्टर सपोज a अगर एंटर करें तो ये a इसमें स्टोर हो जाएगा ch में। अब नाउ अगर अभी सी आउट ch किया जाए तो आप देखेंगे जो भी हम स्टोर कराएंगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, लाइक ए। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में आएगा ए। अब इसे हमें क्या करना है, बट हमें ए रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका ASCII कन्वर्जन, जो भी हमारे पास इंटीजर में ये वैल्यू स्टोर हुआ है। तो हम इस चीज को टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, इंट ch। ना अब अगर कोड को रन करा कर देखा जाए तो आप जैसे इसमें ए इंटर करेंगे तो हमारे पास ए का जो ASCII वैल्यू है 97 वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सपोज हम एट द रेट एक कैरेक्टर इंटर कर रहे हैं, एट द रेट का जो भी ASCII वैल्यू है दैट इज 64, तो यहाँ पर 64 प्रिंट होकर आ रहा है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज टेक अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एज इनपुट, टाइप कास्ट इट इनटू इंटीजर। में सिमिलर मैनर में कोई एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनपुट लेना है, सपोज 9.6 एंड इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो सिमिलर मैनर में इसे भी हम कर सकते हैं जैसे हमने अभी कैरेक्टर वाले के लिए किया। तो इसमें आउटपुट क्या आ जाएगा, 9। तो हम यहाँ पर फ्लोट नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं, फ्लोट f, एंड जो भी f में स्टोर होगा इस चीज को हम सी आउट करा सकते हैं इंट f के साथ। तो ये f कन्वर्ट हो जाएगा इंट में एंड इंटीजर टाइप का आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर कैरेक्टर लिए थे, अब यहाँ पर हम फ्लोट ले सकते हैं एंड सिमिलर मैनर में हम फ्लोट का एक नाम रख सकते हैं, ch टाइप का फ्लोट लिए या फिर हम इसे f भी कुछ और नाम ले सकते हैं। सपोज नाम तो कुछ भी हो सकता है, तो हम ch टाइप का नाम ले लेते हैं एंड एनी फ्लोट वैल्यू। नाउ अब अगर रन करा कर देखें, हम सपोज करते हैं कोई फ्लोट वैल्यू 4.9, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4.9। पहले ये हमारे पास जो फ्लोट वैल्यू है वो आया एंड अब ये इंटीजर में कन्वर्ट होकर टाइप कास्ट होकर उसका इंटीजर वाला पार्ट दैट इज 4 तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। टेक एन इंटीजर बिटवीन 65 एंड 90। ये कह रहा है 65 से 90 के बीच में कोई एक इंटीजर यूजर से इनपुट कराना है एंड इसके साथ जो भी करस्पॉन्डिंग अपर केस लेटर होगा उसे प्रिंट कराना है। बेसिकली ये ASCII वैल्यू होता है कैपिटल ए का एंड ये होता है कैपिटल बी का, कैपिटल जेड का। तो ये ए से जेड के बीच में जो भी वैल्यू होगा उसे क्या करना है, बेसिकली प्रिंट कराकर दिखाना है। हमें यूजर से क्या लेना है, इसमें से कोई भी डाटा यूजर से इनपुट लेना है 65 से 90 के बीच में, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगा ASCII वैल्यू उसे हमें प्रिंट कराकर दिखाना है। तो ये भी बिल्कुल इजी है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें इस बारी कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर लेंगे। जो भी इंटीजर में हमारे पास कुछ वैल्यू आएगा इसे हम बेसिकली क्या करेंगे, सपोज इंट ए नाम के वेरिएबल में 65 से 90 के बीच में कोई वैल्यू यूजर से इनपुट करा रहे हैं,
तो इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सिंपली जब सी आउट करा रहे होंगे तो हम इस चीज़ को इस बार एक कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कैर ए कर लेंगे। तो सिमिलर जैसे पहले इंट ए करने के बाद इंट में कन्वर्ट होता था, सिमिलर मैनर में एक इस बार कैर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करके देखते हैं इसको भी। बेसिकली सपोज इंट सी एच नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, इंटर नंबर बिटवीन 65 to 90। इस बीच में कोई नंबर यूजर से इनपुट लेना है एंड यहां पर हमें सी आउट कराना है जो भी हमारे पास वेरिएबल में आएगा, सपोज इंटीजर टाइप का वैल्यू आएगा, इसे हमें कैर में सिंपली कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद प्रिंट कराना है। अब रन कराते हैं कोड को, तो ये क्या आएगा, इंटर नंबर बिटवीन 65 to 90 के बीच में कोई भी नंबर, सपोज 75 हमने इंटर किया, तो ये क्या होता है, कैपिटल के का स्काई वैल्यू होता है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है। फिर से अगर रन करा कर देखें, आप कोई अनदर नंबर ले सकते हैं, सपोज 65 ही अगर इंटर कराएं तो ये कैपिटल ए का स्काई वैल्यू होता है, यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 8 ये है कुछ प्रिडिक्ट द आउटपुट क्वेश्चंस, कि ये कुछ क्वेश्चंस है, इसे इसमें जो भी आउटपुट आएगा उसे प्रिंट कराकर दिखाना है। तो बेसिकली अगर इस चीज को देखा जाए तो ये कैसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप मेन के अंदर आएंगे तो ये क्या है, एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल एज अ बॉक्स काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए नाम का एक डब्बा बनेगा और उसमें 4 स्टोर होगा, एंड देन नेक्स्ट लाइन जैसे एग्जीक्यूट होगा, बी नाम का डब्बा बनेगा और इसमें 5 स्टोर हो जाएगा। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ए को यूज किया एंड देन उसमें इंक्रीमेंट, तो ए में अभी इंक्रीमेंट हो जाएगा, दैट इज 5। एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे सिर्फ बी माइनस लिखा हुआ है, सिर्फ बी माइनस, बी माइनस कुछ भी नहीं होता है, बी माइनस माइनस होता है, दैट इज पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर वैसे एरर आना चाहिए, तो पहला बात तो ये एरर आएगा, बट व्हाट इफ अगर यहाँ पर ये माइनस माइनस होता, तो अगर तब ये कोड बिल्कुल सही है। और हम चेक करते हैं अगर ये बी माइनस माइनस होता तो क्या आउटपुट आता। तो फिर क्या होता है, बी माइनस माइनस होने के कारण ये डिक्रीज होकर 4 हो जाता। एंड नाउ सी आउट प्री इंक्रीमेंट ए, तो पहले इसमें इंक्रीमेंट होता दैट इज 6, एंड फिर ये प्रिंट हो जाता सी आउट के कारण, तो आउटपुट में अभी आता 6। एंड नाउ बी पहले यूज होगा फिर डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो पहले यूज होगा फिर डिक्रीमेंट होगा, तो पहले यूज कर लेगा। अभी बी का वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4। तो इस लाइन के बाद आउटपुट हमारे पास आएगा 6 एंड 4, बट बी में डिक्रीमेंट के कारण बी अभी हो जाएगा डिक्रीज होकर 3, और फाइनल वैल्यू अगर कोई पूछ ले कि ए और बी का फाइनल वैल्यू बताओ, तो ये 6 एंड 3 होगा, बट प्रिंट होगा 6 एंड 4, क्योंकि यहाँ से ये पहले प्रिंट होगा फर्स्ट यूज एंड देन डिक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है, सपोज पहले x है तो पहले इसको यू इंक्रीमेंट करेगा देन यूज करेगा। अगर यही x प्लस प्लस रहता तो पहले इस चीज़ को यूज कर लेता तब इसके साथ इंक्रीमेंट करता। तो वही यहाँ पर हो रहा है, पहले इस चीज़ को यूज करेगा, मतलब ये सी आउट प्रिंट करा देगा बी का जो वैल्यू है, उसके बाद डिक्रीमेंट करा के फाइनल वैल्यू 3 करेगा। इसको हम कोड में भी रन करा कर देख सकते हैं। दैट इज 8 नंबर क्वेश्चन, ये हमने टाइप करके रखा है। आप देखेंगे अगर सिर्फ बी माइनस लिखा रहे तो यहाँ पर क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि बी माइनस कुछ होता नहीं है, तो ये एरर आ रहा है। बट बी अगर माइनस माइनस रहता तो ये क्या होता, पोस्ट डिक्रीमेंट। अब इस चीज़ को रन करा कर देखेंगे, हमारे पास आउटपुट जो प्रिडिक्टेड है 6 4 वो आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द आउटपुट अगेन है। अब यहाँ पर इस बार क्या होगा, आई होप अब आप लोग साथ साथ कर सकते हैं साथ में। x इज इक्वल टू 5, तो ये x नाम का एक डब्बा बनेगा और उसमें पहले 5 स्टोर हो जाएगा। एंड नाउ ये क्या कर रहा है, अब ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले यूज करेगा एंड देन इंक्रीमेंट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 को प्रिंट कराएगा एंड देन इसमें इंक्रीमेंट कराएगा, इंक्रीमेंट होने के बाद ये हो जाएगा 6। एंड नाउ फिर यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट, तो पहले ये प्री इंक्रीमेंट का काम करेगा देन यूज करेगा, तो फिर ये इंक्रीज होकर हो जाएगा 7 एंड सी आउट कर देगा अब x को। x का वैल्यू अभी हो चुका है 7, तो आउटपुट अब आएगा 7, तो आउटपुट 5 एंड 7। इसको रन करा कर देख सकते हैं। तो हम इस कोड को रन करा कर भी देख सकते हैं।
आउटपुट आ रहा है 6 7। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना था कि बेसिकली हमारे लॉजिक्स के अकॉर्डिंग आउटपुट आना चाहिए 5 एंड 7, बट ये 6 7 आ रहा है। तो समटाइम्स कंपाइलर पर डिपेंड करता है कि जब जैसे ही कुछ कंपाइलर्स अजीब सा बिहेव करने लगता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ, बट लॉजिक्स ध्यान में रखना है कि इसका जो ओरिजिनल आउटपुट आना था वो 5 एंड 7 ही आएगा। तो आप अनदर कंपाइलर पर किसी पर ट्राई करेंगे तो वो 5 एंड 7 ही आउटपुट देगा। जो सी प्लस प्लस का ओरिजिनल ओरिजिनल शुरू में कंपाइलर बना हुआ था वो 5 एंड 7 ही आउटपुट देगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। समटाइम्स आपका आउटपुट ऐसा आएगा जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आप अपने लॉजिक्स पर ध्यान देना है कि पहले ये यूज होगा फिर इंक्रीमेंट होगा। गॉट इट। ये क्वेश्चन इसलिए डाला भी गया था कि हम जब ट्राई किए तो हमारे भी VS कोड में कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है। आई होप मे भी आपके भी VS कोड में इस तरह का कुछ आउटपुट आता होगा। बट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ट्राई करते हैं। ये बेसिकली आपको अपने लैंग्वेज में लिखना था कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट, सॉरी पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट इन योर ओन वर्ड्स के, अपने वर्ड्स में आप इसके बारे में क्या समझते हो। तो बेसिकली एक्स प्लस प्लस क्या करता है, फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट, एंड प्लस प्लस एक्स क्या करेगा, फर्स्ट इंक्रीमेंट देन यूज। तो बस यही डिफरेंस था। इसके साथ साथ एक एग्जांपल्स भी है, टेक एन इंटीजर एज इनपुट एंड प्रिंट इट्स वैल्यू यूजिंग पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। तो बेसिकली क्या करना है, एक एक्स यूजर से इनपुट लेना है एंड सी आउट कुछ ऐसे कराना है एक्स प्लस प्लस एंड सी आउट कराना है प्लस प्लस एक्स। तो बेसिकली यहाँ पर सपोज एक्स का वैल्यू अगर यूजर से 5 इनपुट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले इसे यूज करेगा तो आउटपुट इस लाइन के अकॉर्डिंग आएगा 5, एंड देन इन पोस्ट इंक्रीमेंट तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 6, एंड यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट है तो ये हो जाएगा 7, एंड फिर एक्स को यूज कर लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड 7 आउटपुट। इसे आप खुद से कोड में रन करा कर देख सकते हैं, कुछ ऐसा ही आउटपुट आएगा। अदरवाइज वी कैन डू, हम यहाँ पर कर सकते हैं सिमिलर क्वेश्चंस, ऐसा ऐसा ही है। कंट्रोल भी, ये तो सेम क्वेश्चन तो है कि पहले में क्या करना है, पोस्ट इंक्रीमेंट करना है एंड देन प्री इंक्रीमेंट करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो आप यूजर से सी इन कराकर इनपुट ले सकते हैं, एंड ये जो हमारा आउटपुट 5 7 है वही आउटपुट आएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये फिर से प्रिंटेड द आउटपुट क्वेश्चन है, इसमें सिमिलर वैसे ही काम करेगा। A3 B5 एंड C में अभी कुछ गार्बेज वैल्यू होगा, कुछ भी हो सकता है वो। अभी C में कुछ वैल्यू स्टोर होएगा इस दोनों के समेशंस के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A को ये यूज करेगा एंड देन इंक्रीमेंट करेगा। तो A इस सिनेरियो में अभी अगर यूज होगा C इज इक्वल टू A प्लस 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 B। इस सिनेरियो में A यूज होगा, इस कंडीशन में C सॉरी 3, एंड फिर से हो जाएगा ये इंक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 4, एंड देन B में कुछ इंक्रीमेंट होगा और B में पहले इंक्रीमेंट होगा। तो B में पहले इंक्रीमेंट होगा दैट इज 6, एंड अब यूज होगा तो यहाँ पर ये 6 यूज होगा एंड बीच में प्लस ऑपरेटर, तो 6 प्लस 3 ऐड होकर C में स्टोर हो जाएगा, मतलब कि असाइन हो जाएगा। दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो C में वैल्यू आ जाएगा 9, एंड नाउ A B एंड C। A का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू 4, B का फाइनल वैल्यू हो जाएगा 6, एंड C का फाइनल वैल्यू हो जाएगा 9। इसे रन कराकर भी देख सकते हैं। इसे रन कराने के बाद सिमिलर ऑप्शन आएगा 4 6 एंड 9। ये बीच में स्पेस देना है। अब ये प्रॉपर आउटपुट दिखेगा 4 6 एंड 9। ये हमारा एक्सपेक्टेड भी था, पहले 4 फिर 6 फिर 9। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे हम फिर से प्रीडिक्ट द आउटपुट क्वेश्चन है, फिर से सिमिलर मैनर में इसे सोल्व कर सकते हैं। पहले तो ये एरर देगा, बट इस एरर को रिजॉल्व करते हैं यहाँ पर कॉमा के साथ इसे सेपरेट कर सकते हैं। अगर कॉमा नहीं रहेगा तो फिर एरर आएगा। बट ये क्या हो जाएगा, एक्स में पहले 4, वाई में 2, एंड जेड में अभी कुछ भी गार्बेज वैल्यू होगा। अब यहाँ पर फिर से इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना है। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस
मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस वाई एंड प्लस 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 एक्स। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, इस x के लिए अभी वैल्यू आएगा 4, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले यूज होगा। अब x में इंक्रीमेंट होगा तो x हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा माइनस माइनस वाई, वाई में प्री डिक्रीमेंट है तो पहले ये डिक्रीमेंट होगा, दैट इज 1। एंड अब यहाँ पर ये यूज होगा तो इस सिनेरियो में ये 1 हो जाएगा। एंड फिर क्या है, प्री इंक्रीमेंट x, तो अब यहाँ पर पहले ये इंक्रीमेंट होगा 6 एंड देन x यूज होगा, तो इस x के लिए वैल्यू आ जाएगा 6। अब इसके बीच में ऑपरेटर्स है मल्टीप्लिकेशंस का एंड प्लस का। अब अगर प्रेसिडेंस देखा जाए तो प्रेसिडेंस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का ज़्यादा होता है कंपेयर टू एडिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 4 एंड प्लस 6, ये दोनों ऐड होकर हो जाएगा 10 और z में जाकर असाइन हो जाएगा, तो z का वैल्यू हो जाएगा 10, तो z इज 10। अब फाइनल वैल्यू अगर देखा जाए, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 10। अब इसे रन कराकर भी देख सकते हैं, हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट के रन दिस कोड 12, आउटपुट एक्सपेक्टेड था 6110 एंड हमारे पास आउटपुट भी आ रहा है 6110। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मेरा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द यूक्लिडियन डिस्टेंस। बेसिकली दो कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच में यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये कुछ ऐसा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सपोज करते हैं और इसमें दो पॉइंट कुछ ए एंड बी है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। सपोज इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। और अगर नंबर में देखा जाए, सपोज करते हैं 3 4 एंड 5 2 है। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये बचपन में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली क्या करना है, इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है कि कैसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम एक स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में भी सीख रहे होंगे। तो बेसिकली क्वेश्चंस का कहना क्या है कि यूजर से 4 इनपुट लेना है, x1 y1 x2 एंड y2, ये 4 इनपुट यूजर से लेना है। एंड देन फिर डिस्टेंस का सिंपली फार्मूला अप्लाई करना है। ये फार्मूला कैसे कर रहे होंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन सीखेंगे अभी कैसे अप्लाई करते हैं। एंड फिर x2 माइनस x1 को हम फाइंड करेंगे एंड इसको स्क्वायर करना है, तो हम सिमिलर x2 माइनस x1 से फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंड देन सिमिलरली y2 माइनस y1 फाइंड करेंगे एंड इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंड सिंपली यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस निकल जाएगा एंड सी आउट करा लेंगे डिस्टेंस को, तो हमारे पास डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। अब इसको करके देखते हैं तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर से 4 इनपुट लेना है, इंट x1 y1 x2 एंड y2। हमें सिंपली क्या करना है, सी आउट इंटर x1 एंड इसे सी इन करा लेंगे x1 में अब यहाँ पर क्या करते हैं, x2 को हम इनपुट ले लेते हैं सिमिलर मैनर में y1 को एंड y2 को, एंड यहाँ पर सी इन भी करा लेंगे x2 y1 एंड यहाँ पर y2। एंड अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हमें पहले एक स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में सीखना है कि वो कैसे काम करता है। स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, इसके लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, हैज इंक्लूड math.h, दैट इज math.h। नाउ अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है।
तो बेसिकली हम डिस्टेंस नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमें बेसिकली क्या करना है, x2 माइनस x1 फाइंड करना है पहले, x2 माइनस x1, एंड नाउ इसका स्क्वायर करना है, तो हम सिमिलरली इसी से फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिमिलर मैनर में। अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है y2 माइनस y1 के साथ, एंड इसका भी क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो फिर से हम इस चीज को लिखेंगे y2 माइनस y1, एंड इन सारे चीज को हम स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे, जहां से कि हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा इन चीज का। तो स्क्वायर रूट के लिए एक फंक्शन होता है SQRT। SQRT को जब आप यूज करेंगे, आपको हेडर फाइल math.h इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी SQRT फंक्शन यूज होगा, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो सी आउट कर लेंगे अब, डिस्टेंस इज और डिस्टेंस को हम प्रिंट करा लेंगे। अब अगर रन कराएं कोड को, तो हमारे पास आएगा इंटर x1, पहले x1 सपोज 4, x2 सपोज करते हैं 8, एंड कुछ भी डाल सकते हैं। अब हमारे पास आउटपुट आएगा डिस्टेंस इज 4। इसको एक बार हम ड्राई रन भी करके देख सकते हैं, इट इज 4843। दैट इज 4843। ये था हमारे पास x1, x2, y1, y2। फॉर्मूला में अगर अप्लाई करें x2 माइनस x1, तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 4, एंड 4 का स्क्वायर दैट इज 16। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1, एंड 1 का स्क्वायर इज 1। ये दोनों ऐड होगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 17, और स्क्वायर रूट जब निकलेगा 17 का, तो ये क्या हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। और ये स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए हमारे पास आउटपुट में आ रहा है 4। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बेसिकली इसमें आप लॉजिक्स भी लगेगा और मैथ्स भी। तो ये कुछ ऐसा आउटपुट है, और ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि हमें क्या दिया रहेगा, कुछ इनपुट में हेड बताएगा कि कितना हेड है और कितना लेग है, और उससे आपको बताना है कि इसमें कितने चिकन्स हैं और कितने डॉग है। तो बेसिकली सपोज करते हैं हमारे पास इनपुट में अगर हेड आ रहा है 4 और लेग आ रहा है 12, इसका मतलब क्या है कि इसमें जितना हेड है पहले तो उतना मेंबर होगा डॉग प्लस चिकन का। मतलब कि कह सकते हैं डॉग प्लस चिकन जो होगा वो हेड के इक्वल होगा, एंड इसमें क्या निकलेगा, डॉग को कितने लेग होता है, 4, तो 4 इंटू 4 टाइम्स अगर डॉग देखा जाए एंड 2 चिकन के साथ होता है लेग, तो 2 इंटू, वेट ए मिनट, हम यहाँ कर सकते हैं 2 इंटू चिकन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास लेग के इक्वल। तो बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें सोल्व करना है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन बनेगा डॉग प्लस चिकन इज इक्वल टू हेड, हम हेड यूजर से इनपुट लेंगे, एंड 4 टाइम्स डॉग प्लस 2 टाइम्स चिकन इज इक्वल टू निकल जाएगा यहाँ से लेग। इस दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, तो यहाँ से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, आइदर डी को और या फिर सी को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू एच माइनस सी, एंड फिर से यहाँ पर लाके इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में 4 इंटू एच माइनस सी करके 2 इंटू सी करके फिर यहाँ से लेग फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा, एंड फिर वहाँ से कैलकुलेट करके हम हेड और डॉग एंड चिकन फाइंड कर सकते हैं। इसे सोल्व अगर किया जाए प्रॉपरली, हम इसे इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉग प्लस चिकन इज इक्वल टू हेड एंड 4 टाइम्स डॉग प्लस 2 टाइम्स चिकन इज इक्वल टू लेग। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकेंड।
इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम सोल्व कर सकते हैं। इसे सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स डी प्लस 4 टाइम्स चिकन इज इक्वल टू 4 टाइम्स हेड, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स डॉग प्लस 2 टाइम्स चिकन इज इक्वल टू लेग। व्हाट इफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एंड 4 में से 2, तो 2 चिकन इज इक्वल टू 4 हेड माइनस लेग, एंड यहाँ से हमारा चिकन फाइंड हो जाएगा। चिकन हो जाएगा हमारे पास 1/2 4 हेड माइनस लेग, तो यहाँ से हमारे पास चिकन यहाँ से फाइंड हो जाएगा कि हमारे पास टोटल चिकन कितना है। तो चिकन फाइंड, हम हेड यूजर से इनपुट लेंगे, लेग यूजर से इनपुट लेंगे, एंड चिकन यहाँ से फाइंड हो जाएगा। एंड अब इक्वेशन फर्स्ट में जब हमारे पास चिकन मिल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, डॉग इज इक्वल टू 4 माइनस चिकन। अब इस चीज को सिंपली क्या करना है, सोल्व करना है और इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है कि चिकन अगर फाइंड करना है तो 1/2 4 टाइम्स हेड एंड लेग करना है, एंड डॉग निकालना है तो 4 माइनस सी करना है। इसको करके देखते हैं। मैं बेसिकली बॉयलर प्लेट चाहिए तो हम बॉयलर प्लेट कॉपी कर लेते हैं। एंड नाउ हमें यूजर से क्या चाहिए, लेग एंड हेड, तो हम कर लेंगे इंट लेग कॉमा हेड सी आउट इंटर लेग एंड सी इन हेड सी आउट इंटर लेग सी इन लेग। अब हमें बेसिकली क्या करना है, जो भी चिकन होगा तो यहाँ से हम एक चिकन नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, सपोज सी, एंड डॉग के लिए डी। तो बेसिकली चिकन अभी हमने फाइंड किया था, फॉर्मूला था 1/2, और यहाँ पर 4 टाइम्स हेड माइनस लेग, तो 4 टाइम्स हेड माइनस लेग। तो ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला हो गया। यहाँ से चिकन फाइंड हो जाएगा, एंड डॉग फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डॉग इज इक्वल टू, जो हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे इस इक्वेशन में, जब हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट किए 4 माइनस चिकन था, तो हम इस चीज को कर सकते हैं 4 माइनस सी। अब यहाँ से सिंपली हम सी आउट करा सकते हैं, सी आउट चिकन एंड डॉग। अब रन कराते हैं इस चीज को। हमारे पास पहले पूछेगा हेड, तो 4 हेड है एंड 12, अगर लेग लिया जाए तो हमारे पास आउटपुट आएगा 0 एंड 4। ये एक्चुअली इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हम 1/2 लेने के बाद ये क्या आ जाएगा, डेसिमल में कुछ नंबर आएगा, जिसके कारण यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहा है। हम इस चीज को कर सकते हैं फ्लोट में 1/2। तो यहाँ पर इसको एक रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को सोल्व करना है बेसिकली। इस इक्वेशन को थोड़ा और सोल्व किया जाए तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन सोल्व होकर आ सकता है कि हम ये 1/2 को इसके अंदर डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/2 हेड, क्योंकि ये जब क्या हो रहा था 1/2 ये कुछ 0.5 लाएगा तो ये इंटीजर में 0 हो जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद सब कुछ 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/2 हेड माइनस 1/2 लेग। तो ये बेसिकली हो जाएगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 2 टाइम्स हेड माइनस जो भी लेग आएगा, लेग को 2 से डिवाइड कर देगा। गॉट इट। तो अब इस हम फार्मूला ये सी इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिखने की जगह ये लिख के अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारे पास 0 आने से बच जाए। तो व्हाट वी कैन डू, 2 टाइम्स हेड एंड 1/2 टाइम्स
और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। अब रन कराकर अगर देखें आएगा 4 and 12। दिस इज 2 and 2। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 लेग है एंड 2 चिकन है। और आप ऑब्जर्व भी कर पाएंगे कि 2 2 जा 4, यानी 2 to 4 हेड हो रहा है, और 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 डॉग्स का पेयर हो जाएगा एंड 4 लेग हो जाएगा चिकन का, जिसके कारण हमारे पास आउटपुट आएगा 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वेयर n विल प्रोवाइडेड बाय द यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मतलब कि कुछ इस तरह से सीरीज है, n यूजर से n इनपुट आएगा, तो ये क्या करना है, n तक स्क्वायर करते हुए सम करना है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो भी यूजर n डालेगा वहां तक का हमें सम फाइंड करना है। तो बेसिकली आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। आपको एक ये सीरीज मिलेगा कि इस तरह से हम कर सकते हैं, n × n+1 बेसिकली फॉर्मूला है n × n+1 2n+1/6। इस फॉर्मूले को क्या करना है, बेसिकली अप्लाई करना है एंड हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो बेसिकली हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। यूजर से एक इनपुट लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल n, सी आउट, इंटर n, सी इन n, एंड फॉर्मूला सिंपली अप्लाई कर देना है। सम इज इक्वल टू n × n+1 इंटू 2n+1 एंड होल डिवाइडेड बाय 6। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है कि आप फार्मूला अप्लाई करने सीखें कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूले को। एंड सम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे एंड नाउ सी आउट सम। नाउ रन कराने के बाद हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, जो भी इंटर सपोज करते हैं 5 तक का क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करके सम आ जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन 2 फ्रैक्शन फाइंड द सम ऑफ 2 फ्रैक्शन। बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास 3/4 प्लस 4/5 रहेगा, इसका सम फाइंड करना है। तो हम यूजर से पहला न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर लेंगे, फिर दूसरा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर लेंगे और इसका सम फाइंड करना है। तो बेसिकली सम फाइंड कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे जो डिनोमिनेटर है, मतलब कि अगर n1/d1 प्लस n2/d2 किया जाए, तो हम क्या करते हैं d1 × d2, और फिर क्या करते हैं जो भी इसे डिवाइड करेंगे एंड इस दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है n1 × d2 प्लस n2 × d1। यही तो करते हैं सम फाइंड करने के लिए, एंड यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। हम यहाँ से x1 x2 ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं, तो हम सिमिलर इस क्वेश्चन के साथ काम कर सकते हैं।
हम x1 x2 सपोज करते हैं, इसको हम सपोज करते हैं x1 न्यूमिनेटर है, x2 डिनोमिनेटर है, फिर y1 न्यूमिनेटर है एंड y2 डिनोमिनेटर है। तो हम यहाँ से सम फाइंड कर सकते हैं। सम इज, और एक वेरिएबल यहाँ से क्रिएट करेंगे सम, सम में बेसिकली क्या करना था, पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके नीचे में डिनोमिनेटर बनाना है और ऊपर में क्या करना है, x2 जो हमारे पास है x2 को y1 से मल्टीप्लाई करना है और y2 को x1 के साथ। तो बेसिकली कुछ ऐसा करना है, x1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ y2 प्लस x2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ y1 एंड नाउ फिर डिवाइड कर देना है x2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ y2 के साथ, x2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ y2। अब यहां से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सम इज, सम को प्रिंट करा सकते हैं। अब यूजर से पूछेगा पहला न्यूमिनेटर बताओ, आप इसको प्रॉपर लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर बताओ फर्स्ट न्यूमिनेटर, फिर सेकंड डिनोमिनेटर, या फिर फर्स्ट न्यूमिनेटर फर्स्ट डिनोमिनेटर, सेकंड न्यूमिनेटर और सेकंड डिनोमिनेटर। तो ये सपोज 2/3 एंड 4/5 करना है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा हमारे पास सम इज 1। ये बेसिकली 1 इसलिए आ रहा है, अगर कोई डेसिमल में भी आ रहा होगा तो यहाँ इंटीजर टाइप का हमने क्रिएट किया है, तो आप इसे फ्लोट टाइप का क्रिएट करके सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे इसे फ्लोट बनाएंगे तो हमारे पास आउटपुट फ्लोट में आने लगेगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिर से प्रिडिक्ट द आउटपुट क्वेश्चन। प्रिडिक्ट द आउटपुट में क्या करना है, बेसिकली ये मॉड्यूलो ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ए मॉड्यूलो बी, फिर प्लस करना है सी मॉड्यूलो ए के साथ। तो ए का वैल्यू क्या है 20 मॉड्यूलो बी का वैल्यू 6 है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये रिमाइंडर फाइंड करके देता है। 20 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 2 एंड देन सी मॉड्यूलो ए, सी मॉड्यूलो ए क्या फाइंड करके देगा 4 मॉड्यूलो 20। तो ये जब 4 मॉड्यूलो 20 करते हैं, ये छोटे नंबर में जब डिवाइड कर रहे होते हैं बड़े नंबर के साथ, तो आउटपुट रिमाइंडर में 4 ही आ जाता है। बेसिकली ये कुछ ऐसे हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा 0 टाइम से हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 0 टाइम से 0 आएगा एंड रिमाइंडर 4, तो यही 4 यहाँ पर आउटपुट आ रहा होता है। एंड 2 + 4 दैट इज 6, तो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा इस दोनों का सम दैट इज 6, तो आउटपुट में आ रहा होगा हमारे पास कुछ 6। आप इसे रन करा कर देख सकते हैं। रन कराएंगे हमारे पास आउटपुट आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसा, इसमें से ऑपरेटर्स मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं और इसे अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ए लेस देन बी, तो ए लेस देन बी यहाँ पर अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए लेस देन बी कंडीशन चेक होगा 5 लेस देन 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 लेस देन 10 कंडीशन इज ट्रू, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ए लेस देन बी एक रिलेशनल ऑपरेटर है, तो ये क्या करता है ट्रू और फॉल्स रिटर्न करके देगा दैट इज ट्रू। फिर एंड ऑपरेटर है, ये अगर ट्रू है तो ये एंड ऑपरेटर के कारण आगे बढ़ेगा एंड फिर देखेगा बी लेस देन सी भी ट्रू है क्या, बी का वैल्यू है 10 लेस देन 15, ये भी ट्रू है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास ट्रू। अब इस दोनों का कंपेयर करके एक कंप्लीट वैल्यू आएगा ट्रू, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या करता है अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी ट्रू देगा। एंड नाउ फिर ये कंडीशन चेक होगा और ऑपरेटर के साथ ट्रू और अब c इज इक्वल टू 10, क्या c इज इक्वल टू 10 है, नहीं, ये क्या है c का वैल्यू 15 है, 15 इक्वल टू 10, ये कंडीशन क्या है फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू और फॉल्स, ये कंप्लीट एक इक्वेशन बनेगा एंड ट्रू और फॉल्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास फॉल्स, क्योंकि और ऑपरेटर में क्या होता है कोई भी एक कंडीशन ट्रू तो कंडीशन इज आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ट्रू, तो आउटपुट आएगा हमारे पास ट्रू एंड ये ट्रू क्या हो जाएगा हमारे पास बुलियन टाइप्स के वेरिएबल में जाकर रिजल्ट में स्टोर होगा एंड रिजल्ट प्रिंट कराना है, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा ट्रू का मतलब क्या हो गया 1 और फॉल्स का मतलब 0, तो अभी हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास आउटपुट आएगा 1। इसे भी रन कराकर देख सकते हैं हम। 18 इसे रन कराकर देखेंगे हमारे पास आउटपुट आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी क्या है प्रीडिक्ट द आउटपुट क्वेश्चन। ये क्या है बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रीसिडेंस क्या होता है,
सॉरी एसोसिएटिविटी क्या होता है, राइट टू लेफ्ट, तो इधर से सोल्व होते हुए इसमें जाएगा, फिर इधर से सोल्व होकर यहाँ, फिर इससे यहाँ पर। तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल b इज इक्वल टू, ये कंडीशन b माइनस इक्वल टू 2 लिखने का क्या मतलब है, b इज इक्वल टू b माइनस 2। तो b में क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू स्टोर होगा, b का वैल्यू इनिशियली 5 है, तो b इज इक्वल टू b माइनस 2, तो b में क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3, तो b में स्टोर हो गया 3, तो यहाँ से b हो जाएगा 3, एंड फिर a प्लस इक्वल टू बी, तो a इज इक्वल टू हो गया a प्लस बी, a का वैल्यू अभी क्या है 10, तो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13, a में जाकर स्टोर हो जाएगा 13, तो a का वैल्यू हो गया 13, एंड फिर से क्या है c में इसी को असाइन करना है, तो ये हो जाएगा 13, तो ये बेसिकली क्या हो गया, a का वैल्यू इज 13, b का वैल्यू इज 3 एंड c का वैल्यू इज 13। रन कराकर अगर देखें हमारे पास आउटपुट जो एक्सपेक्टेड है वही आना चाहिए, एंड नाउ यू कैन सी वही आउटपुट आ भी रहा है, 13 3 एंड 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिकली एक बिट वाइज ऑपरेटर पर है और एक लॉजिकल ऑपरेटर, दोनों का यहाँ पर यूज हुआ है। तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर का यूज करके 5 एंड 3 का बिट वाइज एंड ऑपरेटर निकाल रहे हैं। तो बिट वाइज एंड क्या करता है, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल 5 एंड 3 को बिट्स में कन्वर्ट करेगा। तो 5 एंड 3 का बिट कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 1 2 4 एंड 8। जब इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 1 0 1 एंड इधर 0, तो ये कन्वर्जन ओके हो जाएगा 0 1 0 1, एंड 3 का कन्वर्जन क्या हो जाएगा 0 0 1 0। इसके बीच में एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है। बिट वाइज एंड क्या करता है, बिट पर काम करता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 0 का आउटपुट आएगा 0 0 1 का 0, ये 0 एंड ये 0, तो आउटपुट हमारे पास 5 एंड 3 का आउटपुट क्या आ जाएगा। अब इसको फिर क्या करेंगे, बिट्स में कन्वर्ट हो गया, बिट्स को फिर से क्या करेगा डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, एंड आउटपुट इज 0, एंड देन यहां से आउटपुट आएगा हमारे पास 0, एंड फिर लॉजिकल एंड अप्लाई करना है, दैट इज 5 एंड 3। तो हमारे पास C++ में क्या होता है, 0 के अलावा जो भी नंबर लिया जाता है उसे क्या कंसीडर किया जाता है, ट्रू। और तो ये दोनों क्या है, ट्रू, तो यहाँ पर से ये ट्रू और ये ट्रू, तो दोनों के ट्रू के कारण क्या आउटपुट आ जाएगा हमारे पास ट्रू, और ट्रू का वैल्यू क्या हो गया 1, तो आउटपुट में यहाँ से आएगा 1 एंड इधर से आएगा 0। इसे रन करा कर देख सकते हैं हम। This is 1 and 1. Wait a minute, it may be कन्वर्जन तो सही है, 5 का 4 1 5 एंड 3 का आएगा हमारे पास 1 एंड 1, सॉरी ये 1 एंड 1 होना था, तो ये क्या आ जाएगा 1 और 1 का कन्वर्जन होकर 1 एंड आउटपुट में आ जाएगा 1। सो यहाँ से आउटपुट आ रहा है हमारे पास 1, तो यहाँ से आउटपुट आएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दैट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ये कोड का आउटपुट आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलर, ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर असाइन होते जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में यहाँ से हो जाएगा b मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 2, ये क्या हो गया b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई ऑफ 2, तो b में वैल्यू क्या असाइन हो जाएगा 3 इंटू 2, तो b में आ जाएगा हमारे पास 6, एंड देन फिर क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू a प्लस b, तो b का वैल्यू 6 एंड a का वैल्यू अभी है 6, तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, एंड ये क्या हो जाएगा a का वैल्यू फाइनली हो गया 12 एंड b का वैल्यू फाइनली हो गया 6। इसे भी चेक कर सकते हैं, या 12 एंड 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। ये बेसिकली क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आएगा रिजल्ट में ये कंडीशन क्या है, x डज नॉट इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू अभी क्या है हमारे पास 0, डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या हो गया यहाँ से फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये आगे वाले कंडीशन को चेक करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एंड ऑपरेटर है, और आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि 0 0 के इक्वल है, ये कह रहा है 0 नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या है फॉल्स,
तो फॉल्स होने का मतलब जीरो, और ये जीरो, और ये अब चेक करेगा ही नहीं क्योंकि एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर में क्या होना चाहिए, जितना कंडीशन है सब ट्रू। तो अगर पहला ही फॉल्स हो गया तो ये नेक्स्ट वाले के पास जाएगा ही नहीं, और यहाँ पर जो आउटपुट आएगा ये रिजल्ट में जाकर स्टोर हो जाएगा, दैट इज जीरो, और आउटपुट आ जाएगा जीरो। एंड आप आउटपुट को रन कराकर भी देख सकते हैं, दैट इज जीरो। तो बेसिकली क्या करना है, आपने अगर सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है तो आप इसे गिटहब पर जो पेस्ट किए होंगे, तो गिटहब से क्या करना है, लिंक बेसिकली अपने वेबसाइट पर जाकर स्टोर करना, इस अपलोड करना है। एंड सपोज ये हमारा क्या है, गिटहब का लिंक है, तो इस गिटहब के लिंक को कॉपी करना है, एंड यहाँ पर जाकर आपको ऑप्शंस आएगा असाइनमेंट, एंड यहाँ पर आएगा गिटहब लिंक। तो बेसिकली यहाँ पर जाकर पेस्ट करना है, एंड सबमिट जब करेंगे तो आपका यहाँ पर जो पेंडिंग है वो क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, एंड आपका प्रोग्रेस आगे दिखेगा। ना ये पेंडिंग से ये क्या हो गया, डन हो गया। ये हमारी टीम अभी अपलोड यहाँ से पेंडिंग को डन कर देगी, एंड आपके प्रोग्रेस में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ।